हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर ले। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है। ठीक है, साधारण नाम के बारे में बात करें तो साधारण नाम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है इसका साधारण नाम? इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो IUPAC नाम कैसे बनाएंगे? ठीक है, IUPAC नाम देख सकते हैं आप। HCHO में क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 है। ठीक है, और ये आपका क्या लगा है? CHO समूह लगा है। ठीक है, CHO समूह लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम हो जाएगा मेथे। एक कार्बन होता है तो क्या लगता है? मेथ लगता है। एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो प्रोप लगता है। ठीक, मेथ। अब क्या लगा है? CHO समूह लगा है। ठीक है, CHO समूह लगा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? अल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? अल। ठीक है, तो मेथेनल, मेथेन प्लस अल, मेथेनल। सूत्र हो गया इसका HCHO, साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड, IUPAC नाम क्या हो गया? मेथेनल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रयोगशाला में हम करते क्या? फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक लेते हैं। ठीक है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीजन या वायु से क्रिया कराते हैं। ठीक है, जब हम मेथिल एल्कोहल की, किसकी क्रिया? जब हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस, ठीक है, हम क्या कराते हैं? मेथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए हम करते क्या है? मेथिल एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो हमने मेथिल एल्कोहल के 2 भाग ले लिए। देख सकते हैं आप, CH3OH, इसको क्या बोला जाता है? मेथिल एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, और हम इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया कराएंगे। किसके साथ? प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ। किसके साथ? प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराएंगे। यानी कि हम मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे? 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम मेथिल एल्कोहल को गर्म करेंगे। तो होगा क्या? तो देख सकते हैं आप, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 8 है। 3 2 6 2 8 हमारे पास हाइड्रोजन है। 2 2 4 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। और कार्बन के कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये वाला जो हाइड्रोक्सिल समूह है इसको क्या लिखेंगे? HO। क्या लिखेंगे? HO। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? कार्बन के हमारे पास 2 हैं, एक कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका बन गया है HCHO, यानी कि क्या बन गया है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है। और बचा क्या है? ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 भाग हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2, और यहाँ से हमने ले लिए 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ले लिए तो H2। ठीक है, और 1 O। तो ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये वाला ऑक्सीजन के 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 8 हाइड्रोजन के। ठीक है, 4 हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए और 2 ऑक्सीजन यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे कितना बचा है? 2 ऑक्सीजन के बचे हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हमने यूज़ कर लिए तो 4 ही हमारे पास हाइड्रोजन बचे हैं। तो हमने कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ किए हैं? 2 हाइड्रोजन यूज किए। ठीक है, तो 2 से हम यहाँ पे क्या करा लें? गुणा करा लें, तो हमारे बैलेंस हो जाएंगे। तो 2 कार्बन के बैलेंस हो गए, 2 ही ऑक्सीजन के, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। हाइड्रोजन के भी हमारे पास 4 4 8 बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और जल बाहर निकल चुका है। तो हमने किया क्या? हमने जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म किया तो बना क्या? हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और जल के अणु बाहर निकल चुके। ठीक है, तो अब बात कर ले प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक स्टैंड लगाते हैं। ठीक है, एक स्टैंड लगाया है, नीचे हमने क्या किया है? बर्नर। बर्नर का काम होता है जैसे हमारा नॉर्मल घर पे गैस होती है, उसमें बर्नर लगा होता है। जब हम बटन से ऑन करते हैं तो गैस चालू होती है। ठीक है, बर्नर का यही काम होता है कि हम जो भी चीज़ें गर्म करें, हम क्या करते हैं? लैब में गर्म करते हैं। ठीक है,
तो बर्नर के ऊपर हमने लगाई है एक जाली और उसके ऊपर रखा है जल ऊष्मक। ठीक है, बर्नर के ऊपर हमने एक जाली लगाई है जिसके ऊपर रखा है जल ऊष्मक। ठीक है, जल ऊष्मक यानी कि एक तसला। ठीक है, अगर हम क्या करें, गैस के ऊपर क्या रख दें, गैस की जो जाली है इसके ऊपर एक तसला रख दे, उसमें क्या भर दें, जल भर दे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या रखा है, एक जल ऊष्मक रखा है, जल ऊष्मक रखा है। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक आसवन फ्लास्क, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क रखते हैं। जैसे घर पे एक लोटा नहीं होता, सेम वैसा ही होता है। ठीक है, लोटे के आकार का आपका आसवन फ्लास्क होता है, जिसपे हमने क्या किया है, मेथिल एल्कोहल डाला है। ठीक है, जिसपे हमने क्या किया है, मेथिल एल्कोहल डाला है और इस पे क्या करेंगे, समकोण पे मुड़ी हुई एक नली लगा देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, एक नीचे बर्नर लगाया है, ऊपर एक जाली लगा दी है, जाली के ऊपर हमने एक जल ऊष्मक रखा है। फिर हमने क्या किया, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया है, जिसपे क्या भर दिया है, मेथिल एल्कोहल भर दिया, जिसपे मेथिल एल्कोहल भर दिया। और इस फ्लास्क में हमने क्या किया, ऊपर समकोण से मुड़ी हुई एक नली लगा दी, जिससे हम क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हम प्रवाहित करेंगे। तो होगा क्या, जैसे ही हम क्या करेंगे, बर्नर से गैस इसकी चालू करेंगे। ठीक है, बर्नर को हमने जलाया तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो जल ऊष्मक है जिसमें जल भरा हुआ है, तो ये खोलेगा। जब ये खोल के गर्म हो जाएगा तो ये आसवन फ्लास्क भी गर्म हो जाएगा। जब ये आसवन फ्लास्क गर्म होगा तो जो मेथिल एल्कोहल है और इस पे हम क्या कर रहे थे, वायु प्रवाहित कर रहे थे। ठीक है, अब प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम क्या है। ठीक है, जैसे ही मेथिल एल्कोहल यहाँ पे गर्म होगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या करेगा, मेथिल एल्कोहल की क्या होगी, फॉर्मल्डिहाइड की भाप निकलेगी। ठीक, तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड की भाप निकलेगी। ठीक, मेथिल एल्कोहल जैसे ही वायु के साथ गर्म होगा तो मेथिल एल्कोहल क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड में बदलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यह भी पूरी तरह से नहीं बना। ठीक है, तो वो जो वायु है, जो क्या है, गंदगी के साथ भरी हुई जो वायु है, वो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, उसको हम ले जाएंगे प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस में। ठीक है, इस नली में ले जाएंगे जो कि प्लेटिनम की बनी हुई है। ठीक है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसको बहुत रक्त तप्त होने तक इसको क्या करेंगे, गर्म होने तक। जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज़ है, जैसे हम क्या करते हैं, घर पे बनाते हैं, उसको लाल होने तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे खाना ही बना रहे तो हम क्या करते हैं, प्याज को लाल होने तक हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मल्डिहाइड बना रहे हैं वो भी अभी पूरी तरह से नहीं बना है। ठीक है, उसकी भाप बनी है लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं बना। और क्या होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अगर कोई काम 10 मिनट में होता है तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उस काम को 5 मिनट में कर देगा। ठीक है, तो हम जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे इसको लाल होने तक गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड पूरी तरह से बन गया है। अब इस फॉर्मल्डिहाइड में क्या है, अशुद्धियां हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड में अशुद्धि को हम कहाँ पे ले जाएंगे, ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे। ग्राही फ्लास्क में जब हम अशुद्ध फॉर्मल्डिहाइड को ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जब हम क्या करेंगे, जल से फॉर्मल्डिहाइड को धुलेंगे तो क्या होगा, तो उसमें रह जाएगी नमी। जैसे हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े जब धुलते हैं तो भाई जब धुला तो नमी रहेगी, हमको पहले सुखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, HCl डाल के या फिर H2SO4 डाल के फॉर्मल्डिहाइड को क्या करेंगे, शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमें शुद्ध व शुष्क फॉर्मेलिन प्राप्त हो जाएगी, जो कि 40% हमें फॉर्मेलिन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बनता है फॉर्मल्डिहाइड। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया है, नीचे एक बर्नर लगाया है, ऊपर एक जाली लगाई है। ठीक है, इसके ऊपर रखा है एक जल ऊष्मक रखा है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक आसवन फ्लास्क रख देंगे, जिसमें क्या भरा हुआ है, मेथिल एल्कोहल भरा हुआ है। ऊपर समकोण से मुड़ी हुई एक नली लगा देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, हम काम करेंगे कि बर्नर को हमें चालू करना है। जैसे ही बर्नर हम चालू करेंगे, क्या होगा, ऊपर जो जल ऊष्मक रखा है इसमें पानी खौलने लगेगा। अब जब पानी खौलेगा तो आसवन फ्लास्क, ठीक है, आसवन फ्लास्क में क्या होगा, जो मेथिल एल्कोहल है और वायु ऊपर से हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड की भाप बनेगी। लेकिन ये भी फॉर्मल्डिहाइड क्या है, कच्चा है। जैसे हम प्याज कढ़ाई में क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो क्या होता है, सफ़ेद कलर का है तो कच्चा है ना, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा, हम भट्टी को और ज़्यादा तेज वाली भट्टी में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ले गए हम प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस वाली भट्टी में। ठीक है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस वाली नली में हम ले गए। ठीक है, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक क्या काम करेगा, अब क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड को जल्दी से फॉर्मल्डिहाइड में, शुद्ध फॉर्मल्डिहाइड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ज़्यादा हम इसको क्या करेंगे, लाल तप्त होने तक फॉर्मल्डिहाइड को पकाएंगे। ठीक है, जब हम पकाएंगे तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की
कारण ये और जल्दी बन जाएगा, ठीक है, और जल्दी बना। लेकिन अभी इसमें क्या है, अशुद्धियां। फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया, लाल होने तक जब इसको पका लिया हमने तो फॉर्मल्डिहाइड तो बन गया है, लेकिन उसमें है अशुद्धियां, ठीक। अब अशुद्धियों के लिए क्या करेंगे, एक नली फिर से हम लगाएंगे और ग्राही फ्लास्क में ले गए। अब इन अशुद्धियों को क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो इन अशुद्धियों को हम धुलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन अशुद्धियों को भी धुल डालेंगे। जब धुल डालेंगे फिर हम क्या करेंगे, इसमें HCl डालेंगे या तो H2SO4 डालेंगे। जब इसको क्या करेंगे, H2SO4 डाल के सुखा लेंगे तो हमें शुद्ध फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होगा, फॉर्मेलिन का 40% फॉर्मेलिन का विलयन हमें ग्राही फ्लास्क में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लैब में फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विधि। तो विधि में देख सकते हैं आप, इस पे हम करते क्या है, इस विधि में हम एक गोल पेंदी वाला आसवन फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, जिस पे हम क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH लेते हैं, ठीक है। एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जिस पे मेथिल एल्कोहल CH3OH लेते हैं। फिर इसे जल ऊष्मक में रखकर हम क्या करते हैं, ऊपर से वायु प्रवाहित करते। जब इसके ऊपर क्या रखते हैं, मेथिल एल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक के ऊपर रख देते। फिर ऊपर समकोण से मुड़ी हुई नली से हम क्या करते हैं, वायु हम प्रवाहित करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस बर्नर को, ये जो हमारा आसवन फ्लास्क है, बर्नर से हम क्या करते हैं, जो नीचे गैस वाला चूल्हा है, गैस को क्या करते हैं, हमने बटन खोली, गैस जलने लगी, ठीक है। जाली हम इसलिए रखते हैं ताकि जो हमने क्या किया था, आसवन ये रखा था जल ऊष्मक यानी कि तसला समझिए आप, ठीक है। जब तसला आसानी से रख जाए इसलिए हम जाली लगाते हैं, ठीक है। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इस बर्नर को गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मेथिल एल्कोहल की भाप बनेगी, मेथिल एल्कोहल की भाप बनेगी जो कि फॉर्मल्डिहाइड में काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे दहन नली में, दहन नली में ले जाएंगे जो कि प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस में भरी हुई है। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हमने क्या किया है, मेथिल एल्कोहल को गुजारा है ऊपर से दहन नली में और ज़्यादा उसको लाल कर देंगे, तो क्या होगा, मेथिल एल्कोहल तो हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे और अभी इस मेथिल एल्कोहल में है अशुद्धियाँ, तो अशुद्धियों के साथ हम इसको ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे और जल डालकर ढूल देंगे और HCl डाल के इसको शुष्क कर लेंगे, जिससे इसका जो जलीय विलयन है बनेगा, फॉर्मेलिन कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, 40% फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। जो ग्राही फ्लास्क में हम ले गए थे फॉर्मल्डिहाइड, वो फॉर्मेलिन कहलाता है। इसमें केवल 40% ही फॉर्मल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ठीक है। तो देख सकते हैं आप भौतिक गुण, ठीक, यह जल में विलेय है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, जल में विलेय होता है, ठीक है। यह रंगहीन गंधहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। फॉर्मल्डिहाइड जल में विलेय होती है या रंगहीन गंधहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जल में घोलने पर घुल जाती है और इसमें कोई भी रंग नहीं होता, तीक्ष्ण गंध वाली बहुत ही तेज महकने वाली गैस है, यानी तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ठीक है। इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है। इसे सूंघने में घुटन होती है, ठीक है। अगर कोई इसे सूंघ ले तो उसको घुटन महसूस होगी। यह जल में विलेय है या रंगहीन गंधहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसका क्वथनांक 252 केल्विन होता है। इसे सूंघने में घुटन होती है, इसको अगर कोई सूंघ ले तो उसको घुटन महसूस होती है, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनिया से क्रिया कराते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन, ठीक है। यूरोट्रोपिन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो हमारी रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तैयार करना, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। हम यहाँ पे लेंगे 6 भाग लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के और लेंगे 4 भाग अमोनिया, ठीक। हमने क्या किया है, 6 भाग हमने लिया यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, 6 भाग हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मल्डिहाइड और 4 भाग हमने क्या लिया है, अमोनिया, ठीक। हमने लिया है 6 भाग फॉर्मल्डिहाइड और 4 भाग अमोनिया के। अब हम होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्या है, अगर हम HCH को क्या पढ़ें, CH2 पढ़ें, ठीक है। CH2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 6 है 6, यहाँ पे लगाएं 6, चाहे सफिक्स में 6 लगाएं, ठीक। तो ये है क्या, CH2 की पावर 6 है, ठीक, 6 है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 की पावर सफिक्स में ये 6 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, CH2 की पावर 6 और यहाँ पे क्या है, N4, तो यहाँ पे हमने सिंपली लगा लिया N4 लगा लिया। यही हमारा क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी कि यूरोट्रोपिन। अब बचा क्या है, यहाँ से बचा है
4 तेई 12, 12 भाग हाइड्रोजन के हैं और 6 भाग ऑक्सीजन। ठीक, 12 भाग हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। 12 भाग हमारे पास हाइड्रोजन है और 6 भाग क्या है, ऑक्सीजन के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6H2O। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 6H2O लिख दें, कोई प्रॉब्लम। 6 दूनी 12 हाइड्रोजन के बैलेंस हो रहे हैं और ऑक्सीजन के भी बैलेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6H2O। ये हमारा क्या बन चुका है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी कि यूरोट्रोपिन। क्या बन चुका है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी कि यूरोट्रोपिन। ठीक, हमने क्या किया, हमने 6 भाग फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, 4 भाग हमने अमोनिया के ले लिए हैं, तो यहाँ से बना क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी कि यूरोट्रोपिन, और 6 भाग हमें जल के अणु प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करा दें यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया HCHO, 2 भाग हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के ले लेंगे और 1 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ले लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 भाग फॉर्मेल्डिहाइड के, 1 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लिया, तो यहाँ से बनेगा क्या, पहले ये समझिए, ये हमारा क्या है, CH2 है CH2, तो CH2 की पावर 2, 2 भाग कार्बन के, 4 भाग हाइड्रोजन के। ठीक है, 2 भाग कार्बन के, 4 भाग हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, एक यहाँ से उधार ले लेंगे, तो ये क्या हुआ, 1 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन के 4 भाग है, 2 भाग हाइड्रोजन के ये हैं, 2 दूनी 4। ठीक, तो 3 भाग हमने हाइड्रोजन के, 1 भाग हमने कार्बन का ले लिया, 3 भाग हमने हाइड्रोजन के ले लिए और ये हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल बना है, देख सकते हैं आप, ये हमारा मेथिल एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, ये हमारा मेथिल एल्कोहल है। ठीक, ये हमारा मेथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने CH3, ठीक है, 1 कार्बन का लिया, 3 हाइड्रोजन का। अभी यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया है और 1 कार्बन बच गया है, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन बचा है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, 1 हाइड्रोजन लगाया, 1 यहाँ से C लगाया, 1 कार्बन लगा दिया, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या है, 2 भाग ऑक्सीजन के बचे हैं, 2 भाग साफ ऑक्सीजन के बचे हुए, इनका हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, HCOO। अब क्या बचा है, ये आपका सोडियम भी बच गया है। तो जितनी चीज़ें बच गई थी उसको हमने साफ यहाँ पे आगे यूज़ कर ली। पहले हमने मेथिल एल्कोहल बनाया और ये हमारा क्या, 1 हाइड्रोजन जो बच गया था वो हमने लगा दिया, 1 कार्बन बच गया था वो लगा दिया, 2 ऑक्सीजन के बच गए थे भाग, उनको लगा दिया OO, और आपका 1 सोडियम बच गया था। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। ये हमारा क्या बन गया है, सोडियम फॉर्मेट। तो सिंपली हमने किया क्या, सिंपली हमने लिया 2 भाग फॉर्मेल्डिहाइड के, 1 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इन दोनों को मिला के हमने गर्म कर लिया है, तो हो क्या गया है, हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया है और सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये थे रासायनिक गुण फॉर्मेल्डिहाइड से जब हम क्रिया कराते हैं। जब हमने अमोनिया से क्रिया कराई तो यूरोट्रोपिन बना, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो हमें मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बात करें फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग के बारे में, तो देख सकते हैं आप विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है, हम विस्फोटक पदार्थ बनाने में क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, नैपकिन और टिश्यू पेपर बनाने में, जो टिश्यू पेपर और नैपकिन हम लोग यूज करते हैं हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, तो वो नैपकिन और टिश्यू पेपर बनाने में भी क्या किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक की दवाइयां बनाने में भी क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का काफी यूज किया जाता है। ठीक है, संक्रमण वाले तेलों के निर्माण में, जो संक्रमण वाले तेल होते हैं उनके निर्माण में भी क्या किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का काफी यूज किया जाता है। ठीक है, यह विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोगी है, नैपकिन टिश्यू पेपर बनाने में उपयोगी है, कीटाणुनाशक बनाने में उपयोगी है, संक्रमण वाले तेल बनाने में भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।